हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला पे। तो आज हम यहाँ पे जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा स्टॉक है कि वो एक मार्केट लीडर है अगेन, और वो ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है कि जो काफी कम टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके भी इसमें बहुत जबरदस्त, मतलब इतना अच्छा डेवलपमेंट कोई और सेक्टर में कभी हुआ नहीं होगा। ये एक ऐसा सेक्टर बन जाएगा आगे जाके कि बहुत बड़ा इसका मार्केट होल्ड रहेगा, बहुत बड़ा इसका मार्केट शेयर रहेगा, और इसकी डिमांड ऑलवेज रहने वाली है, कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी कंपनी बहुत अच्छी हो, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा हो, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होगा तो कंपनी का फंक्शनिंग अच्छा होगा, कंपनी का फंक्शनिंग अच्छा होगा तो शेयर उसको, कंपनी का स्टॉक है जो उसको वैसे ही फॉलो करेगा। तो आज जो स्टॉक है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स जो भी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का सेगमेंट रहता है उसमें रहता है। तो हम जैसे कि नॉर्मली जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी हम लेते हैं, अप्लायंसेस लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, या ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक, टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, तो मोस्ट ऑफ के पीछे पहले क्या लिख के था, मेड इन चाइना। अभी जो मेक इन इंडिया है, जो आत्मनिर्भर भारत है, जो गवर्नमेंट ने इतनी जोरों शोरों से जो मुद्दा चला है कि अभी हम इंडिया में ही सब बनाएंगे, बाहर से कुछ नहीं करेंगे, तो इससे ये सेक्टर और ये स्टॉक की जो कंपनी है उसको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कैसा है कि जो पेंडेमिक आया तो दुनिया के हर एक देश का चाइना के प्रति जो लगाव है, जो चाइना के प्रति पहले जैसे प्यार था वो सब कम हो गया। अभी ज्यादातर वो नफरत हो गई सबको चाइना से कि हम चाइना में कुछ नहीं करेंगे। हालांकि पेंडेमिक के टाइम ही काफी बड़ी कंट्रीज, काफी बड़ी इकोनॉमीज ने चाइना से अपना बहुत सारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी अपनी कंपनी सारी वापस ले ली है। तो अभी उनको वो जगह चाहिए कि वो कहाँ पे जाएगी, तो बहुत ऑब्वियस है कि बेस्ट मार्केट इंडियन मार्केट से है। इंडिया के पास वर्क फोर्स है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है तो आपके पास वर्क फोर्स होना चाहिए, तो इंडिया के पास वो है, इंडिया के पास प्लेस भी है। तो ये जो सेक्टर का स्टॉक है ये बहुत ज्यादा, इतने बहुत मतलब कंफर्म गारंटेड ऐसे चांसेस है कि ये सारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होंगे वो अभी इंडिया में होंगे। तो जहां जहां हमें मेड इन चाइना दिख रहा था वहां वहां हमें हमें मेड इन इंडिया दिखेगा, तो ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है। पर ये शेयर जो हमें अपॉर्चुनिटी में अभी मिल रहा है वो मिस करने जैसी नहीं है। हालांकि शेयर, एक शेयर का भाव 9,000 रुपए के करीब करीब है, पर ये एक शेयर भी अगर आप बाय करते हो ये आपको गारंटेड बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमा के देगा, बहुत ज्यादा पैसा कमा के। तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट पाठशाला है उसमें मैंने अभी तक जो भी स्टॉक रेकमेंड किए वो मैंने आपको ऐसे स्टॉक रेकमेंड किए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो, जिसके प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है, फर्स्ट। सेकंड, मैंने फंडामेंटल्स हमेशा चेक किए, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 5 इयर्स की, जो 5 इयर्स से कंपनी कंटिन्यूस परफॉर्म कर रही है। तो ये दो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे भी चेक किए। डेफिनेटली बहुत डिमांडिंग सेक्टर रहने वाला है आगे जाके, क्योंकि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई भी अप्लायंसेस की नीड कभी भी कम नहीं होने वाली है। तो ये एक स्टॉक 9,000 रुपीज का है। आगे चल के मैं आपको कंपनी का नाम दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी है ये लिस्ट हुई थी तभी से लेके अभी तक अगर आप देखो तो मोर देन 100% रिटर्न है। पेंडेमिक के टाइम कंपनी का स्टॉक गिर के अराउंड 3,000 रुपीज, 3,200 रुपीज आया था। वहां से आप कंपेयर करो, करंट रेट समवेयर नियर 9,200 है, मतलब 200% रिटर्न दिया है कंपनी ने जो पेंडेमिक से रिकवरी हुई है उसमें। और वो रिटर्न क्यों दिया है, पेंडेमिक के टाइम किसी ने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी की खरीदी नहीं हुई तो उनका सेल्स उल्टा कम हो गया था, ये हम सबको पता है। बट जो भी न्यूज आ रही थी, जो भी कंपनीज जो चाइना से हटके इंडिया में आ रही है, जो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में डाल रही है, जो अपनी कंपनीज इंडिया में डाल रही है, यही न्यूज, यही पॉजिटिव फैक्टर की वजह से ये स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी आई है। तो आगे जाके यही सिनेरियो होने वाला है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो जो चाइना में अपना माल बनवाती थी वो भी इंडिया में बनवाएगी, हर एक प्रोडक्ट के पीछे मेड इन इंडिया लिख के आएगा। तो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये कंपनी को होगा। यहाँ पे हम सीवी देखते हैं तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1993। 1993 में इनकॉर्पोरेटेड तब से चालू हो गई थी। उसके बाद तभी कंपनी क्या करती थी, तो कंपनी पहले तो एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी के मैन्युफैक्चरिंग में थे 2010 तक। उसके बाद कंपनी लाइटनिंग, लाइट के जो प्रोडक्ट्स है उसमें आ गई 2008 में। उसके बाद अगर आप देखो तो कंपनी ने कंटिन्यूस नए 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 डेवलपमेंट किए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो द मोस्ट रीसेंट सेगमेंट दैट इट हैज एंटर्ड इनटू इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स मतलब मोबाइल एक ऐसा चीज है कि जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। आप कभी भी देखो, नॉर्मली भी कोई इंसान रहता है वो हर 2 साल 1 साल में तो नया फोन लेता ही है, नया फोन। क्योंकि आजकल पहले क्या था कि फोन के रेट बहुत ज्यादा होते थे, अभी आपको एक 10-12 हजार में इतने अच्छे फीचर्स वाले फोन मिल जाते हैं, तो फोन का सेल्स तो ऑलरेडी बढ़ ही गए।
तो वही अगर आप कंपेयर करो तो ये कंपनी अभी रिसेंट जो उनका है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गई है। ज्यादातर मोबाइल मैन्युफैक्चर चाइना में होते थे, कौन सी भी कंपनी आप ले लो मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना ही लिखा हुआ रहता, बट अभी हम उसमें मेड इन इंडिया देखेंगे और वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड हर जगह पे उसको सप्लाई करेंगे। होम प्रोडक्ट्स को उनका मैन्युफैक्चर जो भी करेगा सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिजनेस एरिया ऑफ द कंपनी पे पहले आता है। तो कंपनी इज फुल्ली इंटीग्रेटेड एंड टू एंड प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन सूट टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी कंपनी से ऑर्डर आते हैं उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के पास R&D सेंटर्स भी है, लॉजिस्टिक सेक्टर सेंटर्स भी है, मतलब ये कंपनी एंड टू एंड सारे सॉल्यूशन है कंपनी के पास। कुछ भी कंपनी में ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास ना हो। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि जो कंपनीज, जैसे कि ये कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इट प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन रिवर्स लॉजिस्टिक, दैट इज रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट, मतलब रिपेयर भी करते हो रिफर्बिशमेंट भी करके देती है। तो सर्विसेज ऑफ सेट ऑफ बॉक्सेस, मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवी पैनल्स, द कंपनी की कस्टमर इंक्लूड, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, पैनासोनिक इंडिया। पैनासोनिक बहुत बड़ी कंपनी है, हम सभी को पता है पैनासोनिक के प्रोडक्ट्स हम सभी ने देखे हैं, विजय सेल्स हो या क्रोमा हो, हाँ भी हमें पैनासोनिक के प्रोडक्ट डेफिनेटली मिलते हैं। अभी फिलिप्स लाइटिंग इंडिया, तो फिलिप्स की ही लाइट, आप जैसे कि कोई एलईडी लाइट लेने गए, आप सबसे पहले प्रेफर करोगे हम फिलिप्स की लाइट लेते हैं। इनका भी इनके जरिए मैन्युफैक्चर होता है। हेयर अप्लायंसेज, हेयर के एसी, हेयर के वॉशिंग मशीन, हेयर के फ्रिज काफी डिमांड में रहते हैं। उसके अलावा मोबाइल में इनके पास जियोनी मोबाइल फोन है, जो अभी इतनी डिमांडिंग ब्रांड नहीं है, बट ये इनका मैन्युफैक्चर करते हैं। बट आगे जाके जब भी जैसे जैसे चाइना से यहाँ पे शिफ्ट होगा, उनको सारी अच्छी कंपनीज की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के भी ऑर्डर्स मिलेंगे, डेफिनेट है वो, क्योंकि इन्हीं के पास इतनी कैपेसिटी है और कोई कंपनी में इतनी कैपेसिटी नहीं है। हालांकि मिलेगा बाकी कंपनी को, नो डाउट, उसमें कोई दो राह नहीं है, बट इनके पास जितनी कैपेसिटी है वो और किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं है। इसके अलावा आप देखिए सूर्या रोशनी, रिलायंस रिटेल, अभी रिलायंस रिटेल नाम ही आ गया, मतलब यहाँ पे और कुछ बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि एक रिलायंस रिटेल भी इनका कस्टमर है। जो सबसे ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल में आ रहा है और वो इनके कस्टमर है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के कस्टमर्स कितने अच्छे हैं। उसके बाद देखिए इंटेक्स टेक्नोलॉजी, उसके बाद मिताशी, मिताशी भी एक ऐसी ब्रांड है जो बरसों से चली आ रही है, मतलब इनके कस्टमर बहुत अच्छे हैं, सारे कस्टमर इतने अच्छे कि कस्टमर अच्छे होते तो क्या होता है, टाइम टू टाइम पेमेंट आता है, कंपनी टाइम टू टाइम अच्छा परफॉर्म कर पाती है। कभी कोई कस्टमर उड़ जाता है तो कंपनी को प्रॉब्लम होती है, बट जब अच्छे कस्टमर होते हैं तो सामने कोई डिफॉल्ट नहीं होता है, इनको पेमेंट तो अच्छा आने ही वाला है। इसके बाद ये तो हमने देख लिया, इसके बाद मैं आपको कंपनी का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज का एक रेंज है, क्योंकि हालांकि अभी स्टॉक काफी हाई रेंज पे है। तो समवेयर नियर उसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग हुई थी 9261 पे हुई थी फ्राइडे के सेशन में, वो दिन वो कंपनी का स्टॉक 3.77% ऊपर था। मैक्सिमम अपसाइड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म जो भी पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं उनके लिए मैं 10,250 तक के टारगेट यहाँ पे दूंगा और बाई करने की सलाह मैं दूंगा 8,800 से लेके 8,500 के रेंज में, क्योंकि काफी टाइम से हम ये रेंज देख रहे हैं कि स्टॉक आता है समवेयर नियर 8,500, वापस वहां से बाउंस बैक आता है, मतलब सस्टेन कर रहा है। और पिछले काफी टाइम से अगर चार्ट भी देखे तो ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है कि पहले ऊपर आता है थोड़ा नीचे जाता है, बट कंटिन्यूसली ट्रेंड ऊपर का ही है। चार्ट में हमें क्लियरली दिख रहा है कंटिन्यूस ऊपर ट्रेंड है और ये ट्रेंड जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ये चालू हुआ है, ये बंद नहीं होने वाला है। ये टाइम पे कंपनी के पास इतने क्लाइंट्स नहीं थे, तभी में इंडिया में ज्यादा कंपनीज नहीं आने वाली थी। पर ये जो पेंडेमिक हुआ है, जो चाइना ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होगा यहाँ पे और बहुत कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पे। तो जब ये इतनी सी कस्टमर्स को लेके इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है कंपनी, तो आप सोचिए कि जब इतने सारे कस्टमर हमारे पास आएंगे, इंडिया में आएगा, और ये कंपनी को जब ऑर्डर मिलना चालू हुआ तो ये कैसे रॉकेट के जैसे ऊपर जाएगा, इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा, एक अनकंट्रोलेबल हो जाएगा वहां से। और उसके अलावा अभी अगर उसको देखना चाह रहा तो मैं कंपनी का आपको ये कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मनी कंट्रोल पे जैसे मैंने दिखाता हूँ, ये देखिए, ये साल कंपनी ने 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। हालांकि मानते बहुत बड़ा स्टॉक है, सिर्फ 4 रुपए का डिविडेंड है, तो डिविडेंड मायने नहीं रखता, बट डिविडेंड का एक ही चीज रहता है कि कंपनी डिविडेंड कब देता है, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है। तो ये रीजन से मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था, डिविडेंड फैक्टर से हम एक कंपनी का स्टॉक सिलेक्ट नहीं कर रहे, बट सिर्फ एक फैक्टर दिखा रहा था। इसके अलावा मैं आपको कंपनी के प्रॉफिट दिखाता हूँ। तो अगर आप देखिए तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखते ना, तो कंपनी ने 2012 में 7 करोड़ का लॉस किया था, फिर कंपनी प्रॉफिट में आई। मार्च 2013 में 5 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2014 में 14 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2015 में 12 करोड़ का प्रॉफिट, ऐसे करके 2016 में 43 करोड़,
उसके बाद 17 में 48 करोड़। अगर हम करंटली मार्च 2020 देखें तो 120 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का प्रॉफिट का ग्राफ भी कंटिन्यूस ऊपर है। पर इनके सीईओ ने ये बताया कि मार्च 2022 तक हम 30,000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। तब सोचे कितना बड़ा उनका वहां पे प्रॉफिट आएगा, क्योंकि अभी तो वो फिलहाल एज ऑफ मार्च 2020 4,400 रुपीज करोड़ का ही सेल कर रहे हैं। उसके सामने 120 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। बट जैसे उनके सीईओ ने बताया 30,000 करोड़ मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है, इसके सामने प्रॉफिट कितना करेगी कंपनी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पॉइंट मस्ट कंसिडरेबल है कि मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट इन्हीं को मिलने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कंपनी, लाइट बनाने वाली कंपनी सारी इंडिया में आने वाली है और इनके पास इतनी कैपेसिटी है, प्लस वो एक्सपांशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इनका एक्सपांशन हो रहा है। हालांकि एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट जेफरीज जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने इसमें 12,600 का टारगेट दिया है। तो अगर 12,600 आप यहाँ से देखते हो तो ऑलमोस्ट वो आपको 30 to 40% रिटर्न यहाँ से आराम से देगा, आराम से। पर मेरा टारगेट यहाँ पे 12,600 नहीं है, ये वो 1 साल का उन्होंने शायद टारगेट दिया रहेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पे हम बने रहेंगे, एक स्टॉक लेके हम इसमें लॉन्ग टर्म बने रहेंगे। कम से कम जब तक इसका रेट अराउंड 30,000 40,000 पर स्टॉक नहीं होता, हम ये स्टॉक नहीं बेचेंगे। या तो फिर आगे चल के ऐसा हो सकता है कि बोनस या डिविडेंड आ जाए, बोनस आएगा या स्टॉक स्प्लिट होगा, बट हमारी जो एक स्टॉक की वैल्यू है हमें उतनी अच्छी देगी ही देगी। ये स्टॉक मस्ट बाय है, मस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। तो ये देखिए जेफरीज ने यहाँ पे क्या बोला है, डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर्स हैव आउटपरफॉर्म्ड द बेंचमार्क इंडाइसेस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, सर्जिंग 181% सिंस द मार्च लो। मार्च लो से 181% सर्ज हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर प्लेयर दैट डील्स विद मेजर क्लाइंट अक्रॉस सेगमेंट इज वेल प्लेस्ड टू कैपिटलाइज ऑन द मेक इन इंडिया पुश। ये मैंने अपने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेक इन इंडिया के जो पुश, इनको जो वो पुश से जो बेनिफिट मिलेगा वो और कोई कंपनी को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जेफरीज भी यही बोल रहा है। यहाँ पे नीचे अगर देखें डिक्सन टेक्नोलॉजी, जेफरीज का जो कवरेज है, recently initiated the coverage of Dixon Technologies with target price of ₹12,600 per share। मतलब अब देख सकते हो कि कितना बड़ा टारगेट रखा है, 12,600 रुपीज पर शेयर की बात चल रही है यहाँ पे। और ये धीरे धीरे जाके ना एक टाइम ऐसा आएगा कि 22,000 25,000 तक भी पहुंच जाएगा, और फिर वो टाइम पे हमें अफसोस होगा कि वो 8,000 पे मिल रहा था, 9,000 पे मिल रहा था, तभी ले लेना चाहिए था, पर अभी हाथ से निकल गया है। तो ये अफसोस ना हो, इसी के लिए मैंने ये वीडियो डाली और इसी के लिए मैं ज्यादा एनकरेज कर रहा हूँ, ज्यादा आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप ये स्टॉक लीजिए। बाकी पैसा आपका है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, जिसको मानते हैं उससे कंसल्ट करिए, बट डेफिनेट है कि आप इसमें पैसा लगा सकते हो और आपको ये रिटर्न अच्छा देगा ही देगा। अपना रिसर्च करें ये स्टॉक पे, ये सारी वेबसाइट में मैंने हर एक वीडियो में बताता हूँ, जैसे अपना ट्रेडिंग व्यू है, मनी कंट्रोल है, मार्केट मोजे, यहाँ पे सब फ्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बिगनर के लिए। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख के अगर ये स्टॉक को समझ जाओगे तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, आपको डेफिनेट बहुत अच्छा रिटर्न देगी। वीडियो अपनी यहाँ पे एंड करूंगा, आपको बताऊंगा कि लास्ट में वापस एक बार फोर्स करूंगा, ऐसे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। 9,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें डेफिनेट अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। एट लास्ट यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे चल के और ऐसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और जो भी जेन्युइन स्टॉक्स के बारे में जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको डेफिनेट है कि मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके अलावा एक लास्ट में एक और बात बोलूँगा, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।